से होम साइंस पढ़ा है किसी ने? हाँ जी, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है ना। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, ठीक है? आप सबने इंटरेक्ट करना है मेरे साथ, ओके? देखो, दो इमेजेस है, एक साइड पे है एक बर्गर का प्लेन और दूसरे साइड में है एक टिपिकल इंडियन थाली जिसमें है राइस भी है, सूखी सब्जी भी है, दाल भी है, सैलेड भी है, पापड़ भी है, स्वीट डिश भी है। तो आपने इस पिक्चर को अच्छे से देख के मुझे ये बताना है कि which one is more healthy, आपको कौन सी वाली ज्यादा हेल्दी लगी? सेकंड कौन सी वाली? राइट साइड की लेफ्ट साइड? राइट साइड। क्यों? Why? Because ma'am, it contains more proteins. Yes, very good. It is more healthier than burger. Very good. चलो, तो इस इमेजेस से जुड़ा हुआ कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने बोला जो इंडियन थाली है वो ज्यादा हेल्दी लगी आप सबको, है ना? तो हमें हेल्दी खाना क्यों खाना चाहिए? So that we can get the protein, carbohydrates, they can give us energy so that we can do work. ओके, आपने एक वर्ड यूज किया एनर्जी, तो आप मुझे दो कॉमन फूड आइटम्स के नाम बता दो, है ना, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। Cheese, मिल्क और पनीर। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, हम इंसान जो है ना, हमें बीमारी लग जाती है, कभी ठंड लगती है, कोल्ड लगती है ना, फीवर लगती है कभी कभी। तो जो भी बीमार इंसान है या तो कोई बीमारियों से रिकवर कर रहा है, तो इनकी बॉडी को कौन सी टाइप की खाने की जरूरत पड़ेगी? हेल्दी फूड और ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, आपने बोला था जो इंडियन थाली है वो ज्यादा हेल्दी है, फर्स्ट पिक्चर मैंने दिखाया था ना, लेकिन अगर आपने अपने प्लेट में सिर्फ राइस और करी लिया है तो जितने भी हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है तो वो सारी न्यूट्रिएंट्स सिर्फ राइस और करी से मिल पाएगी? नो, है ना? तो आज इसके फूड से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस डाइट। टॉपिक का नाम क्या है? लेकिन आज हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ने वाले हैं, आज हम प्रैक्टिकल भी करेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप सबने टर्म सुना है बैलेंस डाइट? साइंस में सुना है? Yes, ma'am. अच्छा, बैलेंस डाइट का मतलब है एक ऐसी डाइट, एक ऐसी मील जहाँ पे जितने भी हमारी बॉडीज को जितनी भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स है वो मौजूद हो और करेक्ट पोर्शन में हो। ऐसा नहीं कि एक न्यूट्रिएंट ज्यादा क्वांटिटी में हो दूसरा न्यूट्रिएंट कम क्वांटिटी में हो। सारे जो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो सही पोर्शन में, सही प्रोपोर्शन में हो और खाने में वैरायटी हो। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, जहाँ पे सारी न्यूट्रिएंट्स equal मौजूद हो और करेक्ट पोर्शन में हो। बैलेंस डाइट में हमने एक वर्ड यूज किया है, न्यूट्रिएंट्स। पता है न्यूट्रिएंट्स? न्यूट्रिएंट्स
protein. Third is fats. Fourth is minerals. Fifth is water. और ये देखो मैंने फूड pyramid का मॉडल बनाया है, इसमें सारी कंपोनेंट्स हैं, फैट्स, वाटर, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। और जैसे हम रोज खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं, इवनिंग स्नैक्स भी खाते हैं, डिनर भी खाते हैं ना, तो जैसे हम खाना खाते हैं प्लेट में लेके खाते हैं, तो हमारी प्लेट कुछ ऐसा दिखना चाहिए। one half of the plate should be containing vitamins and minerals, 1/4 should have carbohydrates and 1/4 should have protein. Okay, हमने अभी बैलेंस डाइट पढ़ लिया, बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स पढ़ लिए। इसमें 6 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हैं। इन 6 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स को हमने फूड ग्रुप्स में कैटेगराइज कर रखा है। पहला फूड ग्रुप है एनर्जी गिविंग फूड। नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता हो। इसके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे चिपकाए हैं, जैसे कि हम रोज खाते हैं रोटी, राइस, पोटैटो। सेकंड फूड ग्रुप है बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप, जिसमें आती है प्रोटीन, जो हमारी बॉडी सेल्स एंड मसल्स से बनाए ना, तो इन सेल्स और मसल्स को ग्रोथ लाता है, रिपेयर करता है। थर्ड फूड ग्रुप है प्रोटेक्टिव फूड ग्रुप, इसमें आती है हमारे विटामिन्स और मिनरल्स। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है। और फोर्थ फूड ग्रुप है रेगुलेटरी फूड, इसमें आती है वाटर और फाइबर। इसके एग्जांपल है वाटर, फाइबर हमें वेजिटेबल्स से भी मिलती है और फ्रूट से भी मिलती है। तो रेगुलेटरी फूड क्या करते हैं, हमने खाना तो खा लिया, तो खाना खा के हमें डाइजेशन भी करना होता है ना, बॉडी में डाइजेशन करना होता है, मेटाबॉलिज्म करना, तो उसको हेल्प करती है। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, बैलेंस डाइट पढ़ लिए, बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स पढ़ लिए, 6 कंपोनेंट्स हैं। 6 कंपोनेंट्स को हमने 4 फूड ग्रुप्स में कैटेगराइज कर दिया। अब हम पढ़ते हैं बैलेंस डाइट की एग्जांपल। बैलेंस डाइट की परफेक्ट एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इस होल ग्रेन सैलेड में कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट है, प्रोटीन्स भी है, फैट्स भी है, विटामिन्स भी है, मिनरल्स भी है और वाटर भी है। और ये कैसे एक करेक्ट पोर्शन में, करेक्ट प्रोपोर्शन में है। और इसमें वैरायटी ऑफ फूड्स डाले जाते हैं। होल ग्रेन का मतलब है किसी भी ग्रेन जहाँ पे आउटर लेयरिंग भी प्रेजेंट हो, जैसे कि किनुआ, सुना है आप सबने नाम, किनुआ, कॉर्न तो सुना है ना, Yes. फिर ब्राउन राइस होती है, फिर इसमें मिलेट्स भी आ जाते हैं। तो इस होल ग्रेन सैलेड हम होल मील मानते हैं इसको, क्योंकि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट पोर्शन में प्रेजेंट है। ठीक है, अब आते हैं इंटरेस्टिंग पार्ट में, प्रैक्टिकल। एक बच्चा आ जाएगी वॉलंटियर करने के लिए, पीपीटी चला रहे हैं आप में, बस आ जाओ एक बच्चा। जब भी मैं इंस्ट्रक्ट करूंगी आपने चला और 2 गर्ल्स आ जाओ, 1 बॉयज आ जाओ। चलो फटाफट। इस साइड आ जाओ। अपने हेड और इस साइड आ जाओ। पहले हाथ वॉश कर लो और फिर इस साइड आ जाओ। पहले हाथ वॉश कर लो।
अगर किसी भी हम मील बना रहे हो तो उसमें क्या लगेगी, इंग्रेडिएंट्स तो डलेंगे ना। तो हम देखते हैं कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स डलते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है किनुआ। किनुआ एक होल ग्रेन है। मैंने बताया था ना होल ग्रेन में क्या होता है, इनकी आउटर लेयरिंग प्रेजेंट है। बेटा ये खोलो, ये भी खोलो। और सेकंड इंग्रेडिएंट है स्प्राउट्स लिया है प्रोटीन के लिए, है ना। फिर एडिशनल प्रोटीन के लिए मैंने लिया है पनीर और सोया चंक्स, सारे खोलो। और वेजिटेबल्स में मैंने लिया है क्यूकम्बर, कैप्सिकम, टमाटो और कैरेट्स। और गार्निशिंग के लिए मैंने लिया है कोरिएंडर लीव्स, ड्रेसिंग के लिए है लेमन जूस, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। नेक्स्ट पेपर, थैंक यू। ये इन सबको दिखा दो एक बार। ये किनुआ है, मैं ऐसे ऊपर से दिखा दो। किनुआ को मैंने प्री बॉईल करके लाई हूँ। प्री बॉईल होने से क्या होता है, डाल दो इसमें बच्चों। प्री बॉईल होने से इनकी जो आउटर लेयर, हाँ जी सारे डाल दो। प्री बॉईल करने से इनकी जो आउटर लेयरिंग है वो बहुत ही हार्ड है, तो हम च्यू नहीं कर सकते। तो इसको सॉफ्ट बना देता है, किनुआ को सॉफ्ट बना देता है और हम इजीली, ताकि हम इजीली च्यू कर सके इसको, है ना। तो किनुआ की अगर हम न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के बारे में बात किया जाए तो ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल हम जो रोज खाते हैं जैसे कि राइस है, व्हीट के बने हुआ रोटी है, ये सब सिंपल कार्ब्स है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट होता है, जल्दी जल्दी। तो अगर खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है तो एनर्जी जल्दी जल्दी निकलती है और खत्म हो जाता है। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या होता है कि ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, तो एनर्जी धीरे धीरे आती है हमारी बॉडी पे, तो बहुत टाइम तक एनर्जी रहती है और हमें काफी टाइम तक भूख नहीं लगती, है ना। फिर सेकंड, आप आ जाओ। हाँ जी, सेकंड चीज मैंने ली है स्प्राउट्स। ब्लैक चिकपीस सबको दिखा दो। ब्लैक चिकपीस और ग्रीन मंग बीन्स लिए, डाल दो बच्चे। तो इनको मैंने स्लाइटली स्टीम किया है, पूरा पकाया नहीं है, सिर्फ स्टीम किया है। क्योंकि जो स्प्राउट्स के जो आउटर लेयर है ना, जब स्प्राउट्स बनती है तब इनमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हो जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह बन जाता है। तो स्टीम करना, हाई वाटर स्टीम करने से ना इनके जो बैक्टीरिया या एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स है वो सारे डैमेज हो जाता है। तो इसमें स्प्राउट्स में प्रोटीन है और इसके साथ साथ फोलेट भी है। फोलेट का मतलब है विटामिन B9, जिससे हमारी रेड ब्लड सेल्स जनरेट होती है, ताकि एनीमिया जैसे बीमारी, खून की कमी की बीमारियां वो ठीक हो जाए और उनकी रिस्क हम प्रोटेक्ट कर सके। फिर थर्ड एडिशनल प्रोटीन के लिए आ जाओ बेटा, मैंने लिया है पनीर और सोया चंक्स। सोया चंक्स पता है ना सबको, और पनीर लिया है। इनको मैंने स्लाइटली ऑलिव ऑयल में टोस्ट किया है, या मैं हम कच्चे खा सकते हैं पनीर टोस्ट। सोया भी हम बॉईल करके खा सकते हैं, लेकिन टोस्ट करने से ऑलिव ऑयल में फैट्स होती है, हमें फैट्स की भी जरूरत है ना, जैसे यहाँ पे फैट्स की भी हमें जरूरत है ना। तो ऑलिव ऑयल में मैंने थोड़ा टोस्ट किया है। इससे क्या होता है कि इसकी फ्लेवर है वो निखर के आती है, खुशबू भी अच्छे होते हैं, इसलिए मैंने टोस्ट किया। डाल दो बच्चे। पनीर और सोया में प्रोटीन तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ पनीर में कैल्शियम भी है जो हमारी बोन्स और दांतों की प्रोटेक्ट करते हैं, और सोया में है आयरन जो हमारी ब्रेन डेवलपमेंट और इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आ जाओ बच्चे। फिर मैंने वेजिटेबल्स दो कलर्स की ली है, एक ग्रीन वेजिटेबल्स और एक रेड। मैंने बताया था ना बैलेंस डाइट में हमें वैरायटी भी चाहिए होता है। ग्रीन वेजिटेबल्स में मैंने लिया है क्यूकम्बर और कैप्सिकम। क्यूकम्बर में है विटामिन के और पोटेशियम। विटामिन के का क्या करते हैं कि खून को क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। जब भी हमें चोट लगती है, खून निकलती है ना, निकलती है कि नहीं निकलती है, लेकिन सारा दिन खून नहीं निकलती है ना, थोड़ी देर बाद खून रुक जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में विटामिन के की मौजूद है। और क्यूकम्बर में पोटेशियम भी है। पोटेशियम हमारी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी बेहतर है, और
जो हमारी ब्लड शुगर लेवल है बॉडी में, इसको भी मेंटेन रखती है। फिर मैंने लिया है कैप्सिकम। कैप्सिकम में है विटामिन सी। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, कोलाजन प्रोडक्शन के लिए। और इसके साथ साथ है विटामिन ए, जो हमारी आईज हेल्थ के लिए अच्छी है। ये डाल दो बच्चे। फिर रेड वेजिटेबल्स में मैंने ली है कैरेट और टमाटो। टमाटो में है विटामिन सी और पोटेशियम, और कैरेट्स में है विटामिन प्रोविटामिन ए, जो बीटा कैरोटीन के नाम से भी जाना जाता है। हमने सारे डाल दिए, होल ग्रेन्स भी डाल दिए, स्प्राउट्स भी डाल दिए, प्रोटीन भी डाल दिए, वेजिटेबल्स भी डाल दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको गार्निश करेंगे। हम सिंपल सा गार्निश कर रहे हैं, थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर। नमक में है आयोडीन। पता है ना आयोडीन क्या होता है? आयोडीन क्या करते हैं, हमारे थायराइड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है आयोडीन, है ना। और ब्लैक पेपर में है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल्स। बॉडी सेल्स से बनी हुई है ना, तो सेल्स को प्रोटेक्ट करता है एंटीऑक्सीडेंट, ताकि जैसे क्रोनिक डिजीज जैसे कि कैंसर हो या हार्ट डिजीज हो या अल्जाइमर्स हो, इनसे प्रोटेक्ट करती है। और ब्लैक पेपर्स में विटामिन के और मैग्नीशियम का थोड़ा सा ट्रेसेस है। फिर हम इसमें डाल रहे हैं लेमन जूस, फ्रेश लेमन जूस। लेमन में क्या मिलती है? लेमन में कौन सी न्यूट्रिएंट्स मिलती है? विटामिन सी। विटामिन सी किसके लिए अच्छा है? स्किन के लिए। अब बताएं, इनको मिक्स कर दो धीरे धीरे। चलो एक बात बता दो, मैंने पहले थ्योरी पढ़ाई और प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया था? बता दो, सारे क्लास में ही बैठे हो। प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या किया था? याद नहीं है किसी को? हाँ, उसके बाद और नहीं, वो थ्योरी के पार्ट है ना। थ्योरी खत्म होते ही मैंने क्या किया था? याद नहीं है किसी को? मैंने बाल बांधे थे। बाल क्यों बांधे मैंने? ताकि हेयर्स खाने में ना पड़े। और उसके बाद मैंने हाथ धोए थे, है ना। हाथ क्यों धोए मैंने? ठीक है, चलो हमने खाना तो बना दिया। जब भी हम कैफेज जाते हैं या रेस्टोरेंट्स जाते हैं या किसी की शादी में जाते हैं या घर में ही किसी मेहमान आए हैं, तो हम खाना इस बर्तन में बनाए, ऐसे तो नहीं सर्व करते ना। हम क्या करते हैं, अच्छे से टेबल कवर चढ़ाते हैं पहले, फिर खाने के लिए टेबल मेज चढ़ाते हैं। फिर हम अच्छे से क्रोकरीज रखते हैं, प्लेट रखते हैं। लेकिन अगर हम कैफेज या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो मेन्यू कार्ड भी होती है। हमारे मेन्यू कार्ड का क्या हो गई? 4 ग्रेन सैलेड। इसमें न्यूट्रिशंस पे लिखा है, एक सर्विंग में कितना कैलोरीज है, कितना प्रोटीन है, कितना फाइबर्स है, वो लिखा है। और साइड में क्या क्या होती है? खाने के लिए कटलरीज भी होती है। हमेशा लेफ्ट साइड में स्पून होगी, राइट साइड में फोक होगी। इसके साथ साथ क्या होगा? नैपकिन भी होगी।
लेवल में, टेबल लेआउट के साथ साथ, है ना। हम खाना को अच्छे से क्यों सर्व करते हैं, टेबल लेआउट में अच्छे से क्यों सर्व करते हैं? क्योंकि एक कहावत है, हम पहले आंखों से पहले खाते हैं, मुंह से खाने से पहले आंखों से खाते हैं। क्योंकि जितने भी आपकी जो खाना है, जो टेबल लेआउट है, जितने भी अच्छे होंगे, आपकी एपेटाइट है वो स्टिमुलेट होंगे, है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं होल ग्रेन। हमने होल ग्रेन सैलेड तो पढ़ लिया, बना भी दिया हमने, लेकिन होल ग्रेन सैलेड को कब खाना चाहिए, कब खाने से हमारे बॉडी में और ज्यादा बेनिफिट्स होगी? एक तो आप लंच टाइम में खा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, विटामिन है, मिनरल्स है, फाइबर भी है ना। और अगर आप लोग कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, एथलीट्स हो या जिम जाते हो, घर में ही एक्सरसाइज करते हो, तो आप लोग प्री वर्कआउट में भी खा सकते हो या तो पोस्ट वर्कआउट में खा सकते हो। अब हम पढ़ते हैं कि ये किसके लिए ज्यादा सूटेड है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स हो, खा सकते हो। अगर आप एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन हो, या तो अगर आपको ब्लड शुगर लेवल या कोलेस्ट्रॉल मैनेज करना हो, तब भी खा सकते हो। अगर आपको वेट मैनेज करना हो, तब भी खा सकते हो। किसी प्रेग्नेंट वुमेन को खिला सकते हो, लैक्टेटिंग मदर को खिला सकते हो, या जैसे कि आप सब टीनेजर्स भी खा सकते हो, क्योंकि आपकी बॉडी में अभी न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स के अल्टरनेटिव। ऐसा कंपल्स हमने होल ग्रेन सैलेड बनाए कुछ इंग्रेडिएंट्स को लेके, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है कि इसी इंग्रेडिएंट्स के साथ ही होल ग्रेन सैलेड बन सकती है। जैसे हमने पहले लिया था होल ग्रेन, मैंने लिया था किनुआ। किनुआ के बजाय आप कॉर्न ले सकते हो, या तो मिलेट्स में जोवर, रागी या बाजरा ले सकते हो, या ब्राउन राइस ले सकते हो, या होल ग्रेन पास्ता भी ले सकते हो। इसके बाद मैंने स्प्राउट्स लिया था, स्प्राउट में मैंने ब्लैक चना लिया था और ग्रीन मंग बीन्स लिए थे। इसके बजाय आप किडनी बीन्स मतलब राजमा की स्प्राउट्स ले सकते हो, या ब्लैक आइड पीस की स्प्राउट्स ले सकते हो। फिर मैंने एडिशनल प्रोटीन्स के लिए पनीर और सोया चंक्स लिया था। अगर यदि आप वेजिटेरियन हो, तो अगर आप टोफू भी ले सकते हो, या मशरूम भी ले सकते हो, या पीनट्स भी ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो बॉइल्ड एग, बॉइल्ड चिकन या किसी अदर मीट भी ले सकते हो। वेजिटेबल्स में मैंने सिर्फ 4 ही वेजिटेबल्स लिया था, है ना। क्यूकम्बर, पेपर का मतलब है कैप्सिकम, टोमेटो और कैरेट लिया था। इसके साथ साथ आप रेडिश भी ले सकते हो, कैबेज, लेट्यूस, सेलरी, जुकीनी, ऑनियन भी ले सकते हो। और ड्रेसिंग्स में हमने सिंपल ड्रेसिंग्स किया था, सॉल्ट, ब्लैक पेपर और लेमन जूस। अगर आपके पास थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा हो, या अगर आपके मन हो खाने का, आपके फ्लेवर टेस्ट पर पैसा हो, तो आप ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हो, विनेगर्स भी डाल सकते हो। ये अल्टरनेटिव्स हमने क्यों बनाए हैं? क्योंकि ये अवेलेबिलिटी, अगर घर में ये जितने भी मैंने सामान लिया है घर में अवेलेबल हो ही ना, तो हम हर एक सामान के लिए बाजार तो नहीं जा सकते ना। तो जितने भी घर में इंग्रेडिएंट्स मौजूद हो, उसके साथ साथ आप बना सकते हो, है ना। अगर इंग्रेडिएंट्स, ये वाले इंग्रेडिएंट्स आपके घर में है, लेकिन आपको इसके टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो आप अल्टरनेटिव इंग्रेडिएंट्स भी ले सकते हो। या तो अगर किसी भी इंग्रेडिएंट्स से आपको एलर्जी हो, है ना, जैसे कि किसी को सोया एलर्जी है, या तो ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, तो इनके लिए ये अल्टरनेटिव्स बनिए। फिर हम कंक्लूजन में आते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा था? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? किसी भी मील जहाँ पे राइट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स मौजूद हो, जहाँ पे जिससे हमारे बॉडी को हेल्थ और ग्रोथ की न्यूट्रिशनल नीड्स मिले। और इस बैलेंस डाइट की हमने परफेक्ट एग्जांपल क्या पढ़ी थी? होल ग्रेन सैलेड। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स होल ग्रेन से मिल रही है। प्रोटीन हमें स्प्राउट्स, पनीर और सोया चंक से मिल रहा है। मिनरल्स, विटामिन, फाइबर, वाटर हमें वेजिटेबल्स में मिल रहे हैं। और हेल्दी फैट्स हमें पनीर से मिल रहे हैं। तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद है इस एग्जांपल में। चलो अब रिकैपिचुलेशन में आते हैं। अब देखते हैं आप सबने कितने पढ़ा है। फर्स्ट क्वेश्चन, a
diet. Balanced diet. Very good. Second question is food like quinoa, corn, brown rice are rich in no, Carbohydrates. carbohydrates. Yes. और एक और भी न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ याद करो Vitamin. नो फाइबर थर्ड क्वेश्चन is sprouts paneer soya chunks are an excellent sources of Protein. protein. What are the different components of a balanced diet? Balanced diet के 6 components पर है हमने कौन सी है Carbohydrates, fat, protein. Okay, very good. Sixth question है why do we add raw vegetables in the salad? हमने सैलेड में raw vegetables क्यों डाली है? हाँ जी? For nutrients. कौन सी nutrients? Vitamin C. Vitamin C. Yes. Calcium. Yes. Protein. Okay, very good. Last question. When is the best time to consume whole grain salad? Whole grain salad हमें कब खाना चाहिए? Lunch, Pre-workout. pre-workout, Post-workout. post-workout. Very good. बहुत ही सिंपल से होम असाइनमेंट है आपने जो मैंने भी होल ग्रेन सैलेड बना के दिखाया ना जितने भी घर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स मौजूद है उससे आपके वर्जन के हेल्दी होल ग्रेन सैलेड बनानी है और इसके पिक्चर्स खींच के नोटबुक में पेस्ट करना है बहुत सिंपल